everyone, what's up guys? Welcome to my channel, my blog and again मैं आ गई हूँ अपनी वीडियो लेके। दिस विल बी गोन माई थर्ड ब्लॉग एंड मेरे बालों को मैं सोच रही थी मैं कैसे करूँ क्योंकि बहुत ही गंदा दिख रहा था। मतलब ये देख रहे हो बीच में से यहाँ पे मेरे शोल्डर के पीछे से कैसे खाली सी स्पेस दिख रही है और ये देखो बालों का ये ऐसे है मेरे बाल। मतलब यार क्या पैसे ही नहीं है अच्छे खासे बालों के लिए। तो कुछ तो सब्सक्राइब कर लो, आप तो कर लो सब्सक्राइब। तो मतलब मैंने थोड़ा ठीक ठाक किया बालों को, अच्छे से नहीं हो रहा था, अभी भी नहीं हो रहा, गुस्सा भी आ रहा था बट ओके है तो है, नो प्रॉब्लम, आई एम ओके विद दैट। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस हेयर बिकॉज यही मेरे को जैसा है यही मेरे को अच्छा दिखाता है, सुंदर लुक सुंदर लुक देता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो यही मैं अभी सोच रही थी कि मैं किस चीज़ की वीडियो बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा था। मैंने होम टूर करवाया था एंड मैंने बोला था कि मैं और डेली रेगुलर ब्लॉग डालूंगी, लाइक नॉर्मल जो डेली रूटीन का होता है, क्या खाते हो पीते हो क्या करते हो दिन भर में। फिर मैंने सोचा कि यार मैंने रूम टूर कराया तो आपने देखा ही, मतलब एक ही रूम के अंदर सब कुछ करना है तो आप बोर हो जाओगे। फिर मैंने सोचा स्टोरी चैनल बनाती हूँ। इट इज़ ओनली अबाउट मी, अबाउट माई स्टोरी। सो ऑब्वियसली आई एम टीनेजर नाउ। तो मतलब मेरा ये है कि जो भी अभी तक शुरू से अभी तक मेरे साथ जो भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हुई है आई विल शेयर इट। मतलब जो भी मेरे को लग रहा है कि हाँ ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए तो मैं वो वाली स्टोरी शेयर करूँगी एंड आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। एंड सो टुडे वीडियो इज़ अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड, यूज्ड टू बी बेस्ट फ्रेंड। आई वांट टू टेल लाइक एक टाइम पे हमारी इतनी गहरी दोस्ती थी और आज मतलब हम एक दूसरे से बात तो ऑब्वियसली नहीं करते एंड लाइक होता है ना कि थोड़ा सा सामने भी खड़े हो तो ऑकवर्ड सा फील होता है। मतलब वैसा वाला ऑकवर्डनेस नहीं कि हेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट थोड़ा सा वो डिस्टेंस आ जाता है तो आप बात नहीं कर पाते हो, वैसा हो गया है। तो हम बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं एंड यस सो दिस स्टोरी गोन अ वेरी इंटरेस्टिंग गाइज। लास्ट तक देखना, लिटरली इसमें बहुत ऐसे मतलब बहुत अच्छी, मेरे को अभी भी फील नहीं होता कि मेरे पास ऐसी एक दोस्त थी। सच में मेरे को नहीं पता अब ऐसी एक दोस्त थी और उसके बाद मेरे को ऐसी दोस्त नहीं मिली है, अभी तक नहीं मिली है। लेट्स सी कि फ्यूचर में कोई अच्छी बेस्ट फ्रेंड मिले। मेरे को तो लगता है अब सब सेल्फिश हो चुके हैं, अब कोई किसी का लाइक प्योरली फ्रेंडशिप या प्योरली कुछ भी नहीं है यार। सिर्फ आपके फैमिली के अलावा कुछ आपका नहीं है इन दिस वर्ल्ड। अभी की दोस्ती तो भी ऑनलाइन की कैसी हो रही है, मतलब सेल्फिशनेस ही है यार, मैं क्या कहूँ। और मैं आई विल शेयर अबाउट मी कि मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ एंड आई एम नॉट लाइक कि फ्रेंडशिप में कोई होता है ना कि पागल हो जाते हैं, ये वो सिर्फ अपने दोस्त के बारे में बात करते रहते हो। तो मैं थोड़ी सी नहीं हूँ, मैं फ़ोन पे भी बात नहीं कर सकती अपने, मतलब कर सकती हूँ नॉर्मली, ये नहीं कि अब 2 घंटे तक मैं बातें कर रही हूँ दोस्त से, मेरे से नहीं हो सकता। हाँ मैं स्कूल में बाहर मिले तो कर सकती हूँ बट ऐसे फ़ोन पे या व्हाट्सअप पे चैट पे आई कांट डू दैट। मेरे को अजीब सा लगता है, मतलब लगता है कि किसी और से बात कर रहे हैं वैसा टाइप। वो सामने से बात करते हो तो अच्छी वाली वाइब आती है। आई मीन आप सामने से खुल के बात करते हो व्हाट्सअप तो कभी कभी ऐसा लगता है ये टेक्स्ट करूँ कि नहीं, वैसा वाला फीलिंग होता है ना समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम। तो वही है। सो हो गई ये सब बातें फ्रेंड्स की। नाउ लेट्स मूव टू द माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, yes can say my best friend. So now I'm gonna tell about my best friend and we used to be best friend. इधर मेरे फिर से मुझे हेयर मेरे को परेशान कर रहे हैं, इनको छोड़ो। तो अब मैं बात करती हूँ सीरियसली, अब इट्स ओनली अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड। सो मेरी एक दोस्त हुआ करती थी एंड मतलब मेरी क्लास की नहीं थी, वो मेरी सीनियर थी। तो फ्रेंडशिप हमारी कब से स्टार्ट हुई है सच्ची बताऊँ तो मुझे याद नहीं है कौन सी क्लास, लाइक 2nd 3rd 4th, ये मैं 4th 5th तक तो मुझे याद, 3rd 4th 5th तक तो याद है कि हो चुकी थी। लेकिन 2nd से स्टार्ट हुई या 3rd से स्टार्ट हुई, 4th में तो मुझे याद है कि हम अच्छे दोस्त थे, वैसे मुझे याद नहीं है ज़्यादा। तो हमारी इतना टाइम से मतलब 3-4 साल की दोस्ती तो हुई, ठीक है। सो वी आर नेबर्स, यस वी आर नेबर्स। तो मुझे ये तो याद नहीं है कि कब से हुई। तो एक्चुअली ना मतलब जैसे हम नेबर पे थे, हम मतलब बात करते थे, खेलते भी थे साथ में, लेकिन उतना नहीं था। मतलब जैसे कि वो थोड़ी हायर कास्ट से थी, मैं थोड़ी लोअर कास्ट से थी, ये थोड़ा था तो ज़्यादा घर से नहीं निकलती थी। और वो मेरे से थोड़ी सी बड़ी होगी या मेरे ही एज की होगी, उतना ज़्यादा नहीं, मेरे ही एज की थी शायद। तो मतलब उसका थोड़ा स्ट्रिक्टनेस था वैसा, मेरा
तो नहीं था, हम ऐसे ही खेल लेते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा हल्का सा मेरे से ज़्यादा होगा, मेरा भी था लेकिन मेरा कम था, तो मैं उसके साथ तो कम ही खेलती थी। और जो मेरे दूसरे जो घर के अरे जो एरिया के होते हैं वो वाले दोस्त, उनके साथ ज़्यादा खेलती थी। तो उसके साथ मैं थोड़ा कम ही खेलती थी। फिर धीरे धीरे स्कूल कब से स्टार्ट हुआ मुझे याद नहीं है, मतलब स्कूल में दोस्ती हमारी कब हुई वो मुझे याद नहीं है। तो वैसे हम धीरे धीरे दोस्त बन गए। जो जो मुझे याद है वो मैं बता रही हूँ। दोस्त बने एंड वो मुझे एवरीडे मेरे घर पे आती थी, मेरे साथ ही स्कूल जाएगी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल रेडी ही नहीं हूँ, वो मेरे घर पे आ गई है, मेरा वेट करे जा रही है, मैं रेडी हो रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, बस मेरे लिए खड़ी है। और एक दिन का नहीं था, ये हमेशा का था। वो हमेशा मेरे घर पे आएगी और साथ में स्कूल जाएंगे, चाहे मैं कितना लेट करूँ, हम साथ में ही जाएंगे, हम साथ में लंच करेंगे, हम साथ में आएंगे। बट यस, हमारा क्लासरूम अलग था। एज ए टोल्ड यू कि वो मेरे से सीनियर थी, तो हमारा क्लासरूम अलग था। तो वैसे बाकी टाइम जब हमें फ्री टाइम मिलता है तो ज़रूर हम दोनों मिलेंगे और लंच में भी साथ में खेलते थे। गांव में ना लंच का टाइम बहुत 2 घंटे का 1.5 घंटे का वो होता है टाइम, और गांव में 9:30 बजे 10 बजे का स्कूल होता था, 3 बजे छुट्टी होती थी, ऐसा होता था। एंड जब कभी कभी गर्मी का दिन आता था ना तो 6:30 बजे का स्कूल होता था एंड 12 बजे तक छुट्टी हो जाती थी, ऐसा था हमारा स्कूल गाँव का। मैंने बता दिया कि शुरू में हम कम खेलते थे, कैसे फ्रेंडशिप हुई वो मुझे याद नहीं, बट अब मेन बातें करूँगी। तो जब से अब हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी तो हम बहुत खेलते थे, घर पे भी खेलते थे, घर पे पढ़ाई भी साथ में करते थे बिकॉज वी आर नेबर्स। तो समटाइम्स पढ़ाई साथ में करते थे। एंड मेरे घर के और उसके घर के बीच में ना एक छोटी सी गली है। लाइक उसका फर्स्ट फ्लोर थोड़ा मेरे फर्स्ट फ्लोर से ऊंचा था, तो अपने फर्स्ट फ्लोर से मुझे आराम से देख लेती, या उसके घर वाले हमारे घर वालों को आराम से देख लेते, या फिर ऐसे बात भी कर लेते। और हमारे दोनों घर के बीच में गली थी, मार्केट गली, तो वो ज़्यादा वैसी भी नहीं थी, मतलब ज़्यादा उसकी चौड़ाई नहीं थी। अगर कोई लाइक अंकल मैन कोई जंप करना चाहे ना तो वो कर सकता है, आसानी से नहीं लेकिन कर लेगा। इतनी ही विड्थ है, मतलब उसके और मेरे घर में इतनी ही दूरी थी। तो छत पे से हम बातें कर लेते हैं, मैं अपनी छत पे पढ़ाई कर रही होती तो वो अपनी छत पे आके वैसे पढ़ाई कर लेगी, होमवर्क हम बोलेंगे तेरा हो गया मेरा हो गया। तो ऐसे हमने बहुत किया। एंड जैसे कभी कभी तो होता था कि वो कुछ खाती भी थी तो मुझे आवाज़ देगी। एंड गांव में वैसा घर होता है कि बिल्कुल आंगन खुला होता है, साइड साइड में घर होते हैं, तो वैसा ही था। तो आवाज़ बिल्कुल क्लियरली चली जाएगी, तो वो मुझे आवाज़ देगी, फिर वो मेरे को देगी तो देगा। तो ऐसे हमने बहुत किया है। कभी खेलना होगा तो घर से बुला लो, कुछ करना होगा तो हम छत पे भी ऐसे, वो अपने छत पे मैं अपनी छत पे ऐसे मस्ती भी खूब करते थे, और भी जो मेरे भाई बहन थे। तो ऐसे हमने बहुत किया है। एंड उसने वो भी मेरे को वो अपने घर की बातें शेयर करती थी। एंड मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, आई विल से कि मैं ना अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ। मतलब अब मैं थोड़ा समझ चुकी हूँ कि इंट्रोवर्ट नहीं रहना चाहिए, बातें करना चाहिए, लेकिन मैं हूँ इंट्रोवर्ट। बट नाउ आई एम ट्राई करती हूँ कि अब मैं बातें करूँ लोगों से। 1-2 इंसिडेंट मैं बताती हूँ जो मुझे याद है। तो एक बारी गांव में ना एक क्लास वैसा होता था कि वो वाला था, लाइक बारिश आती थी ना तो वो अंदर आ जाती थी बारिश, तो बैग बच्चे के गीले हो जाते थे। तो हम लोग ना दूसरी क्लास में गए हुए थे पढ़ने, और वो मेरी क्लास में थी वैसे, तो उसने मेरा बैग गीले होने से बचाया था। मतलब ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन लाइक वो दूसरे क्लास के बच्चे हैं एंड वो आपका बैग, खुद का बैग बचा रहे, आपका बैग नहीं बचा रहे। तो वैसे शायद पता नहीं क्या है कहना चाहिए नहीं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा था, जो मुझे ये बात याद है, मेरे को अच्छी लगी होगी तभी तो याद है। तो ऐसा। एंड एक टाइम और बात बताती हूँ मैं, तो मतलब ना कि एक बार ना हमारे पेपर चल रहे थे, तो मैं चीट लेके गई हुई थी। मतलब मैं लेके गई थी लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी। वो होता है ना, तो और बच्चे लेके जाते, तो आप भी मोटिवेट होकर लेके जाते हो, तो मैं भी लेके गई थी। बट मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके वो करूँ, लाइक चीट एक्चुअली मैं कर सकूँ पेपर के टाइम पे, चीटिंग कर सकूँ। तो मैंने ना पहले ही, लाइक मैं स्कूल में पहुँची, मेरे को डर लगा, मैंने फेंक दिया। घर से तो मैं लेके आई, लेकिन मैं स्कूल में ग्राउंड में पहुँचते ही मैंने फेंक दिया। एंड वो चीट पेपर किसको मिला? वो मिला मेरे दोस्त के मॉनिटर को, क्लास के मॉनिटर को, मेरे सीनियर वाले क्लास के मॉनिटर को मिला। एंड उसने बोला कि ये किसका है बताओ, नहीं तो मैं बता दूंगी सर को। वो थोड़ी सी वैसी थी, तो उसने बोला, तो कुछ मेरे दोस्त को तो पता था, तो बस उसने नहीं लिया, बोली ये किसका है यार, छोड़ना पता नहीं किसका हो। तो उसने वैसे ही कर दिया कि सर के पास ना आ जाए, और फिर उसने वैसे कन्वेंस करके फेंकवा दिया, गार्बेज में डलवा दिया। देन मैं बच गई। मैं भी मतलब ना मैं सुन रही थी, मतलब मैं दूर थी, वो पूरे अपने क्लास वाले थे, तो मैं थोड़ी सी दूर थी और मैं सुन रही थी। फिर उसने मेरे को बाद में बताया, तो उन्हें सुना, मैंने कहा हाँ मैंने सुना है, मेरे को डर। फिर उसके बाद से मैं कभी भी नहीं लेके गई। एक ये इंसिडेंट था जहाँ पे उसने मुझे सेव किया था। एंड ऐसे ही हुआ। और मुझे 2 ही चीज़ें याद है, तो मैंने ये बताया। लेकिन हमने बहुत फ़न टाइम किए हैं, लेकिन मैं अभी भी कह सकती हूँ कि उसके जैसे दोस्त मेरे को अभी तक नहीं मिले।
मतलब मैंने बताया ना कि मैं स्कूल टाइम पे कभी कभी मॉर्निंग में, जब हमारा 6:30 का स्कूल होता था, गर्मी की जब छुट्टियां पड़ती हैं ना, तो इधर तो 1.5 महीने की छुट्टी पड़ती है, उधर 15 दिन की छुट्टी पड़ती थी गाँव में। तो वो लोग 6:30 बजे स्कूल बुलाते थे एंड 12 बजे तक छुट्टी कर देते थे। तो 6:30 बजे कभी कभी होता था मैं सो रही हूँ, लिटरली मैं सो रही हूँ और वो घर पे आ गई है और मेरे घर वाले डांट रहे हैं कि तुझे शर्म नहीं है, तेरी दोस्त कितनी अच्छी है, वो आ जाती है, ये वो करती है, तू तो सोती रहती है, ये वो। तो मतलब मेरी हेल्प करती थी। मैं जैसे घर पे हूँ तो मेरे बैग मतलब वो होता है ना जो कॉपी किताब इधर उधर, तो वो डाल देगी, लंच डाल देगी, मेरी बहुत हेल्प करती थी। एंड वही मेरे को ज़्यादा बुलाने आती थी, मैं नहीं जाती थी। लाइक मेरे को इतने 3-4 साल की फ्रेंडशिप में जितने भी साल की होगी, तो उसमें मेरे को लग रहा है कि मैं 6 या 7 दिन ही गई होंगी उसको घर से बुलाने, बाकी वही आई हो। क्योंकि ना मेरे साइड से स्कूल जाना होता था और हमारे घर में बस एक गली का डिफरेंस था, नहीं तो उसका और मेरा घर वैसे था, बिल्कुल पास ही था, बस एक बीच में गली आ जाती थी, नहीं तो हमारा घर बिल्कुल जॉइंट ही था, वैसा था। तो उसके भैया की शादी थी, तो मुझे पूरे दिन अपने साथ लेके गई वहाँ पे। वो डांस करके बोले तो वो डांस कर, मुझे ये खिला रही है, वो खिला रही है, डांस करके दिखा रही है, तो ये डांस कर, अच्छा हम डांस करते हैं, ऐसे कर रही थी। तो बहुत अच्छा लगा। एंड वन थिंग मोर कि ये मैं बातें बोल रही क्या है, नॉर्मल है। तो ना थोड़ा सा हमारे में कास्ट में डिफरेंस था, वो हायर कास्ट की थी, मैं लोअर कास्ट की थी। मैं दोबारा से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे फैमिलीज़ में उतना वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था। लाइक हम जो बच्चे जैसे कि ये मेरी दोस्त थी और जो उसकी भैया दीदी हैं, मेरे भैया दीदी हैं, वैसे जैसे हम दोनों दोस्त थी, वो भी नॉर्मल। हमारी दोस्ती तो मतलब काफ़ी अच्छी थी, उन लोगों की दोस्ती लाइक नॉर्मल थी, ऐसे था। वो लोग हमारे घर पे आ जाते थे, हम लोग उनके घर पे नहीं जाते थे, मतलब बहुत कम जाते थे। उसकी भी दीदी मेरी दीदी से बात करने के लिए आ जाती थी, लेकिन मेरी फैमिली के लोग बहुत ही कम जाते थे। और वो लोग बोलते थे कि तुम लोग तो आते नहीं हो, लेकिन हमें वही बात है कि नहीं जाते थे यार, नहीं जाते थे, उतना नहीं था वो कनेक्शन, तो हम नहीं जाते थे, वो लोग आ जाते थे। वैसे हम दोनों की फ्रेंडशिप बहुत, मतलब सबको पता था, स्कूल वालों को पूरा पता है कि ये दोनों साथ में आते हैं, साथ में जाते हैं, साथ में खाते हैं, गांव वालों को पता है, वो देख रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी हमारी। तो ये थी मेरी फ्रेंडशिप की कहानी। एंड अब स्टार्ट होता है दूसरा पार्ट, जो कि मुझे अभी तक नहीं पता चला कि उसने ये बात क्यों बोली थी, उसने मुझसे बात क्यों नहीं किया। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होने वाली है। मेरी फ्रेंडशिप कैसे लॉस्ट हुई एक्चुअली मैं पार्ट 2 में बताऊँगी, तो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। तो हमारे पेपर चल रहे थे, मैं उसका वेट कर रही हूँ, अब आएगी अब आएगी अब आएगी, वो आ ही नहीं रही है। फिर मैं आफ्टर मैं उसके घर गई, मैंने उसका गेट नॉक किया, और मुझे अभी भी याद है मैंने गेट नॉक किया, उसकी दीदी ने गेट खोला, मैंने कहा कि अभी तक नहीं आई, लेट हो रहा है, कब जाएगी। पेपर चल रहे थे जब, तो उसकी दीदी ने बोला कि वो तो चली गई। लिटरली उसकी दीदी ने बोला कि वो तो चली गई। एंड मैं उस टाइम पे मुझे लिटरली शॉक हुआ, चली गई, मतलब हट हुआ कि यार कैसे चली गई, मतलब मैं वो फीलिंग नहीं बता सकती। और ये कोई मेरी फ्रेंडशिप झूठी कहानी नहीं है गाइज, ये रियल है, मैं अपनी बता रही हूँ। जो मेरी फ्रेंडशिप थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और अब की छोड़ो यार, अब तो मतलब अब बड़े हो गए तो खुद डिस्टेंस आ जाता है। अदरवाइज़ उस टाइम पे ना, मतलब मैं उसके घर पे गई, मैं वेट करे जा रही। एक होता है ना कि अरे यार अभी तक नहीं आई, आप कुछ नहीं जानते हो, वो अचानक से आपको इग्नोर कर रही है, अचानक से आपसे बात नहीं कर रही है, तो आप कुछ जानते नहीं। मैं अपने घर पर वेट कर रही हूँ, वेट करी, आ ही नहीं रही, लेट हो रहा है। फिर मैं उसके घर पर जाती हूँ, मैं पूछती हूँ कि चलो चलने के लिए कहाँ है, तो बोल रहे हैं कि चली गई। एंड यस, जब मैंने पूछा था तो उसकी दीदी भी शौक हुई थी कि तेरे को बिना लिए चली गई, कैसे चली गई वो। तो बोल रही थी कि ऐसे आने दो उसको, बताती हूँ, छोड़ के चली गई ऐसे। तो मैं छोटी थी ना, तो वैसा थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा कि वैसे उनको भी शौक लगा कि मतलब चली गई, ऐसे कैसे चले गए, तुम लोग तो साथ में ही जाते हो। तो अब इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी कि क्या हुआ था हमारी दोस्ती में, क्यों उसने मेरे से बात नहीं की। काफ़ी महीनों तक हमने बात नहीं की थी, बहुत महीनों तक हमने बात नहीं की थी। फिर हमारी वापस से फ्रेंडशिप बनी थी। देन मैं बताऊंगी कि क्या हुआ था क्या नहीं पार्ट 2 में। बस आज के लिए इतना ही। मेरी पार्ट 2 वाली स्टोरीज ज़रूर देखना। ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर देखना। और ये कोई, मैं रियली बता रही हूँ, ये मेरी फ्रेंडशिप है। मतलब अभी भी मैं उसको देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ बातें करूँ, लेकिन मैं बात नहीं कर पाती हूँ। मैंने बताया कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, शायद वो भी सोचती होगी। मैं उसको फेसबुक पे देखती हूँ, मतलब हम गाँव, अब तो हम यहाँ पे दिल्ली रहने लगे ना, तो गाँव लाइक कभी कभार जाते हैं। तो वैसे मैं अपनी घर की शादी में जाती हूँ तो वो भी आती है, तो फिर भी हम मैंने शायद उससे ना बात काफ़ी टाइम से नहीं की होगी, 4-5 साल से बात नहीं की होगी, ऐसा है। जबकि हम दोनों पास में ही रहते हैं। मैं उसको अपने छत से देखती हूँ, लाइक उसका वैसा बन गया, अब वो छत का नहीं दिखता क्योंकि मेरा भी छत बन चुका है।
मुझे अभी कुछ चीज़ें याद आ गई यार। अभी मेरी वॉइस थोड़ी अजीब सी हो गई है, अभी ये बोलते बोलते ना लिटरली हिट करता है चीज़ें। वैसे अब तो मैं भूल चुकी हूँ, इतना नहीं, लेकिन फिर भी अचानक से आवाज़ अजीब सी हो रही है। तो बाय गाइस, पार्ट 2 ज़रूर देखना। बाय। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।